वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ क्वांटम नंबर्स के एक क्वांटम नंबर तक अराइव होने का डेरिवेशन दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन। जो क्वांटम नंबर हैं वो एक नेचुरल कंसिक्वेंसेस हैं सॉल्यूशन टू द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। हमने वहाँ पे चेक किया था कि हर वेव के साथ कुछ आइजीन फंक्शंस एसोसिएट होती हैं। ये जो एसोसिएटेड आइजीन फंक्शंस होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए स्टूडेंट आपको इसको बहुत बेहतरीन ढंग से जानना है। तो हम समझते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं पहले चेक कर लेते हैं वन बाय वन। तो इसमें थ्योरेटिकल फीचर ज़्यादा हैं। डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स चाहिए। एक बात, हालांकि अभी हम और उसके बहुत पूरे क्वांटम नंबर पहुँचने, लेकिन याद रखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, एटम के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्बिटल्स चाहिए जो यहाँ जिसको आप स्क्रॉडिंजर में आइजीन फंक्शन बोला गया है, सो दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, कह रहा है क्वांटम नंबर डिस्क्राइब क्या करते हैं। क्वांटम नंबर डिस्क्राइब साइज, शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन रिजाइड। इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है उस ऑर्बिटल का साइज क्या है, शेप क्या है, एनर्जी क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, और इनके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर चाहिए जो कि वेव फंक्शंस में के सॉल्यूशन से नहीं मिलता, वो है स्पिन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वन मोर क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टर्न गर्लिच ने बताया था एक्सपेरिमेंटेशन से। तो इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हम आने वाले टाइम में। अभी अब आपको एक बात और समझनी है। वो क्या समझना है यहाँ पे कि क्वांटम नंबर्स हैं वो सिग्निफाई क्या करते हैं, साइज, शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन। क्लियर, उस ऑर्बिटल की जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमने समझना वो क्या है, क्या कह रहा है वो यहाँ पे, इट इज सेइंग दैट an atom consists of a large number of orbitals. Distinguish each other on the basis of size, shape, and orientation. The orbital characteristics are used to define the state of an electron completely and are expressed in 3 numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. Clear? Sure about that or not? याद रखिए जो एन है वो क्या है, वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर आपको ये बात? फिर बोल रहा है क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट डेजिग्नेट एंड डिस्टिंग्विश वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स present in an atom, a set of 4 numbers through which we get the complete information about the electron, be it energy, location, space, type of orbital occupied, and even the orientation. And that numbers are called as, these numbers are called as quantum numbers. Are you sure about that? ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपने अच्छे ढंग से समझना है। क्लियर बेटा आपको ये बात? श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटे वो, उसके बाद वो हमें बता रहा है यहाँ पे, कह रहा है
a total of 4 quantum numbers are used to describe completely the movement and trajectory of each electron within an atom. The combination of all quantum numbers of all the electron described by wave function, ठीक है, जो जाई की वैल्यू क्या आएगी, एन, एल और एम. जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है जाई 3, मान लीजिए यहाँ पे 1 0, ये वैल्यू एन की वैल्यू है, ये वैल्यू एल की वैल्यू है और ये वैल्यू एम की वैल्यू है. जाई 4 2 2 मान लीजिए, तो क्या आंसर आएगा, ये एन की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू है. तो ये आपको समझना है कि वेव फंक्शन से हमें एन, एल और एम की वैल्यू पता लग जाती है. एन रिप्रेजेंट मेन एनर्जी लेवल, एल रिप्रेजेंट सब एनर्जी लेवल, एम रिप्रेजेंट what, orientation. Each electron in an atom has a unique set of quantum numbers according to Pauli's principle. No two electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers. कम से कम एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा. ठीक है. क्वांटम नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन. देखिए ये हम पढ़ने वाले हैं, अभी उसकी सबकी हम प्रीफेस ही पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए. क्योंकि अगर क्वांटम समझ आ गए तो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा. और क्या है, प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द एटम्स इलेक्ट्रॉन. क्वांटम नंबर और क्या बताते हैं, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ द एटम सच एज उनकी आयनिक एनर्जी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, रेडियस क्या होगा. ठीक है. तो वो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, डिस्क्राइब एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. क्लियर. द नंबर ऑफ सब लेवल कौन बताएगा, एल. और क्या बताएगा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है. उसके अलावा एल का काम और भी है, एंगुलर नोट्स बनाना. खैर इस पर हम अभी आए नहीं हैं. और मैग्नेटिक क्वांटम में क्या बताएगा आपको, ओरिएंटेशन स्पेस. और स्पिन क्या बताएगा, स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन की, विच कैन आइदर अप और डाउन. आर यू श्योर अबाउट दैट. क्लियर आपकी बात. तो ये जो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए. श्योर अबाउट दैट और नॉट. अभी क्लियर है आपको ये मेरी बात, वेरी मच क्लियर. हम दोबारा समझ लिए. जाई एन एल एम वी फंक्शन ये 3 वैल्यू निकालता है. जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं, वैसे पता नहीं लगा सकते. जैसे लिखा हुआ है जाई 3 2 1 या 3 1 2 या 3 4 2 2 मान लीजिए. तो ये एन की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू. 4 कितना, ये एन की वैल्यू है, 2 क्या है, ये एल की वैल्यू है और ये क्या है, एम की वैल्यू. ऐसे ही जाई 4 2 0 पॉसिबल है, जाई 4 2 1 भी पॉसिबल है, जाई 4 3 0 भी पॉसिबल है. तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आपने क्या वैल्यू निकाली है उसको सॉल्व करने के बाद. ठीक है बेटे. तो जाई जो है वो आपको क्वांटम की पूरी इंफॉर्मेशन देता है एक्सेप्ट दैट ऑफ स्पिन. देखिए जो पहला क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो सिंबल है वो है स्मॉल एन. क्या है बेटे, स्मॉल एन. स्मॉल एन क्या है, सिंबल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नो. ठीक है. ये क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इट इज denoted by small n and more important it has a whole number value. तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 ऐसी. जैसे आपने पढ़ा हुआ है
के शेल है तो एन के वैल्यू 1 है, एल शेल है तो एन के वैल्यू 2 है, एम शेल है एन के वैल्यू 3 है, एन है एन के वैल्यू 4 है। अभी श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? तो ये आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इसको हम वन बाय वन चेक करेंगे हम। जो पहली इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाएगा वो करवाएगा आपको साइज़ के बारे में कि एक ऑर्बिटल का साइज, एक ऑर्बिट का साइज़ क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन, तो वो है 0.529 n स्क्वेयर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा, ये आपको एनर्जी के बारे में बताता है, जूल्स पर एटम, ठीक है नहीं। तीसरा, आपको ये बताएगा नंबर ऑफ यहाँ वेलोसिटी देख लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। उन्हें पढ़ा हुआ एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ वेव्स, कितने तरह की डिफरेंट वेव्स इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करेगा। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक ही तरह की वेव बनाएगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में है तो दो तरह की वेव बनाएगा। तो ये जो एन लैम्डा इक्वल 2 पाई आर है, ये क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ वेव्स डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। नंबर 4 बताएगा आपको वेलोसिटी के बारे में। तो ये भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं सबको अब देखिए, मैं एन को टिक मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर नहीं क्लियर? हर जगह पे एन इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटे। फिर क्या बता, इसके बारे में क्या बताएगा आपको? इट डिस्क्राइब यू अबाउट द वेलोसिटी के बाद आएगा आपके पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सबको मालूम ही है, 1.53 इंटू 10⁻16, 1 पॉइंट आएगा यहाँ पे, 1.53 10⁻16 n क्यूब बाय जेड स्क्वेयर सेकेंड। तो चेक कीजिए, ये भी n का हो गया, ठीक है नहीं? अरे क्लियर नहीं क्लियर? तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, दैट इज दीज आर वैल्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वैल्यूज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको समझना है। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो जो वैल्यूज़ हैं, क्या हैं वैल्यूज़? वो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दोस थिंग्स। 6 नंबर पे क्या है, ये आपको बताएगा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो ये हो जाएगा 6.53 10⁻15 जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब, सेकेंड इनवर्स। फिर ये आपको बता सकता है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेन लेवल। एक मेन लेवल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2n स्क्वेयर। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, दूसरे में वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 4, इसका आंसर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो 0 to मैक्सिमम के बीच में वेरिएबल करती है, ठीक है। जैसे n के लिए 3 है तो क्या आंसर आ जाएगा? 18। तो यू कैन ईजिली सी कि n के लिए रखते जाइए तो इसका मतलब k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, m शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लाइक दैट, ठीक है ना बेटे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दे रहा है, ठीक है जी। क्लियर नहीं? एक और इन्फॉर्मेशन है, वो क्या होगा? द नंबर ऑफ
सब एनर्जी लेवल इन ए मेन लेवल वो भी इक्वल टू n होते हैं। जो भी शेल नंबर होगा उतने ही डिफरेंट क्या होंगे, सब एनर्जी लेवल्स होंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो एक ही मेन लेवल ही सब लेवल है, ठीक है नहीं। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है ना, सब एनर्जी लेवल्स। अगर हम थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे 3 सब एनर्जी लेवल होंगे। श्योर अबाउट दैट। तो ये जो 7th और 8th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर अबाउट दैट। तो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी नोन टू यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो एवरेज डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, एवरेज साइज है एटम का किसी भी पर्टिकुलर केस में, कितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, कितने सब एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर डेजिग्नेटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बेटे, समझ आ गई आपको ये बात, क्लियर, श्योर। जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या नाम है बेटे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसका 2 नाम और भी हैं, एक है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दूसरा है सब्सटेशनरी क्वांटम नंबर। मोस्ट पॉपुलर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दोनों नाम भी आपने याद रखने हैं किसी भी, और इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल एल, याद रखिए, सिंबल इज स्मॉल एल। ये स्मॉल एल जो है ये क्या है, स्मॉल एल यहाँ पर सिंबल है, किसका सिंबल है यहाँ पे, स्मॉल एल सिंबल है किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो जो आपका वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ ऑफ एल हैं या एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर gives us information about किसकी information about number of सब एनर्जी लेवल्स। ये तो सब एनर्जी लेवल कौन कौन सी हैं वो, ठीक है, and the shape of the ऑर्बिटल्स की, उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल कितने होंगे, और दूसरा क्या है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स की, वो जो एनर्जी लेवल है उनकी शेप्स क्या होंगी। आर यू श्योर अबाउट दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है नहीं, क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कौन कौन सी है, वो है द वैल्यूज ऑफ एल, द वैल्यूज ऑफ एल आर रिस्ट्रिक्टेड बाय वैल्यूज ऑफ एन। जो वैल्यूज़ हैं एल की वो किसने रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं, रिस्ट्रिक्टेड बाय एन, एन ने रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं क्या। तो जो एल की वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है 0 से लेके कहाँ तक, n-1 तक, क्लियर नहीं। एल की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, जैसे चलते जाएंगे आप 0 to n-1, श्योर अबाउट दैट, क्लियर है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, एल रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम वाइल एन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी। एन रिप्रेजेंट व्हाट, एन रिप्रेजेंट देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो एल की पॉसिबल क्या होगी 0। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो एल के लिए कहाँ से कहाँ होती है 0 to n-1, तो एक हो जाएगी एल के लिए 0, दूसरी 1।
अगर n की वैल्यू 3 है तो l के लिए क्या पॉसिबल है, 0 1 2, वही 0 से n-1 तक। n की वैल्यू 4 है तो l के लिए क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3। फर्स्ट लेवल में एक ही सब लेवल है, सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सब लेवल हैं, तीसरे एनर्जी लेवल में 3 एनर्जी लेवल हैं, फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ एनर्जी लेवल पे 4 सब लेवल हैं। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? दिस पॉइंट मस्ट बी नोन टू यू। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए। क्लियर हो आपको ये बात? श्योर अबाउट दैट? जो एल की वैल्यू है वो शेप को डिस्क्राइब करती है, ठीक है? क्लियर नहीं? अब एल की, आप देखिए, अगर आपसे पूछूँ बताइए एन की वैल्यू 5 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4। क्लियर नहीं आपको बात? उसी तरह एन की वैल्यू 6 है तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए 0 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। क्लियर? अगर मान लीजिए एल की वैल्यू अगर 0 है तो जो सब लेवल है वो कौन सी है, उसको बोलते हैं एस सब लेवल। अगर एल की वैल्यू 1 है तो बोलते हैं पी सब लेवल। अगर एल की वैल्यू 2 है तो बोलते हैं डी सब लेवल। एल की वैल्यू 3 है तो बोलते हैं एफ सब लेवल। एल की वैल्यू 4 है तो बोलते हैं जी सब लेवल। अभी तक जी सब लेवल की जरूरत पड़ी नहीं है, यहीं तक 4 ऑर्बिटल में ही काम चल गया है, तो इनको आप सब लेवल बोल दीजिए या टाइप्स ऑफ दी ऑर्बिटल्स बोल दीजिए, एक ही बात है। एस, देखिए ये जो नाम है, एस नाम स्टैंड फॉर शार्प, ये स्पेक्ट्रल लाइन पे नाम रखा गया है। एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज एंड एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। क्लियर आपको ये बात? ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए, ठीक है? क्लियर आपको मेरी बात? वेरी मच श्योर। तो जैसे अब आपके सामने है, जैसे कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 1 है तो l की वैल्यू पॉसिबल क्या है, 0। इसका मतलब है 1s पॉसिबल है, क्योंकि l की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब 1p पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ही होगा। क्लियर है? ऐसे ही क्या होगा, अगर मेरे पास n की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो आंसर है 0 और 1। इसका मतलब 2s भी पॉसिबल है और 2p भी पॉसिबल है। आर यू श्योर? ठीक है बेटे। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 0 1 और 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 3s पॉसिबल है, 3 0 कॉम्बिनेशन है, 3 0 3s, 3 1 क्या बनेगा 3p, 3 2 क्या बनेगा 3d। तो ये n है, ये l है, n है, ये l है, ये n है, ये l है। क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? n है, ये l है, n है, ये l है, n है, l है, 3n है, dl है, 3n है, pl है, 3n है, sl है, 2n है, pl है, 2n है, sl है, 1n है, sl है। क्लियर नहीं क्लियर आपको? आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो इसका मतलब क्या हो गया, दोबारा समझते हैं बात को। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 है,
तो 1s पॉसिबल है, 1p पॉसिबल कभी नहीं होगा, क्योंकि p के लिए कम से कम L1 होना चाहिए। ऐसे ही n की वैल्यू 2 है तो L की पॉसिबल क्या है, तो आंसर है 0 और कौन सा 1। इसका मतलब है 1s पॉसिबल है, सॉरी 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, ये n है l, तो 2 इंटू 2 0 कितना देगा 2s, 2 1 क्या देगा आंसर 2p। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2d पॉसिबल नहीं है। श्योर अबाउट दैट। उसी तरह n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर है 0 1 2, तो 3s पॉसिबल है, 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, 3d भी पॉसिबल है, लेकिन 3f पॉसिबल नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट। तो ये छोटे पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं ध्यान से। क्लियर बेटे आपको ये बात, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल, और दूसरा क्या होता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। आर यू श्योर अबाउट दैट। क्लियर बेटे आपको ये बात। तो ये आपको बात यहाँ पर समझनी है अच्छे ढंग से, ठीक है। जो एस सब लेवल है, जो एस सब लेवल होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। जो पी सब लेवल है वो डम्बेल शेप में होता है, ठीक है। और जो डी सब लेवल, अभी बना के दिखाएंगे आपको, जो डी सब लेवल है वो डबल डम्बल भी होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ, क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ में भी होता है, ठीक है जी। आर यू श्योर अबाउट दैट। ये आपको पिक्चर बना के दिखाएंगे थोड़ी देर में हम। तो दीज थिंग्स शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज। क्लियर बेटे आपको ये बात, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल क्या होता है बेटे, अंडर रूट L प्लस 1 h/2 पाई। क्लियर। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चाहे 2p में है, चाहे 3p में है, चाहे 5p में है, चाहे 6p में है, चाहे 7p में है, सो ऑन, क्योंकि L की वैल्यू सेम है सब में 1, तो ऑल दीज ऑर्बिटल्स क्या होंगे इनमें, ऑल दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल। आंसर क्या आएगा, 1 1 प्लस 1 h/2 पाई, क्या आ गया √2 h/2 पाई। तो चाहे 2p है, 3p है, 5p है, ऑर्बिट में डिफरेंट होगा। ऑर्बिट में जो MVR है वो होता है NH/2 पाई n। तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिट में है वो n पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का है वो L पर डिपेंड कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, अगर हमारे पास ऑर्बिट में पूछा जाएगा, ऑर्बिट वैल्यू क्या होती है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, यस और नो। तो ऑर्बिट में वैल्यू क्या है, NH/2 पाई, मैं दोबारा लिख रहा हूँ NH/2 पाई ऑर्बिट में। लेकिन ऑर्बिटल में वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल में वैल्यू है L प्लस 1 h/2 पाई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में फ़र्क है ये,
ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दैट? ऑर्बिट की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, लेकिन ऑर्बिटल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एल पे डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 2p और 3p में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, लेकिन 2p और 3p में क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, ठीक है ना? 2p 3p 4p है, क्या होगा? डिफरेंट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, but 2p 3p and 4p have same orbital angular momentum. Are you sure about that? ये हल्की सी बात आपको याद रहेगी, पक्का बेटे? आर यू श्योर? आंसर प्रीटी मच श्योर। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल्स इन सब लेवल्स। सब लेवल्स का एनर्जी लेवल किस पे डिपेंड रहेगा? आप क्या करेंगे? आप करेंगे सम, ले लेंगे आप n प्लस एल का, जो लोअर n प्लस एल है, लोअर n प्लस एल है, ठीक है, उसका क्या होगा? हैज़ लोअर एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है दैट सब लेवल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है? जिसमें n प्लस एल लोअर है उसका एनर्जी लेवल लोअर है, और वो सब लेवल क्या है? क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्या है? क्लोजर टू द न्यूक्लियस है। श्योर अबाउट दैट? ये हल्की सी बात है जो आपको समझनी है, जाननी है। जैसे मान लीजिए 1s में तो खैर कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1s में 1p होता ही नहीं, तो 1s। अब दूसरा क्या होगा? आपको बताना है 2s और 2p में क्या है। तो 2s के अंदर क्या है? 2s के अंदर n प्लस एल कितना है? 2 प्लस 0 2 आ गया। 2p में क्या है? n प्लस एल, 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 कितना आ गया? 3 आ गया। अरे क्लियर नहीं क्लियर आपको मेरी बात? श्योर अबाउट दैट? ऐसे ही क्या होगा? 3s 3p और 3d, ठीक है। देखिए, अगर दो सब लेवल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर वैल्यू क्या करते हैं? लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज प्रेफर्ड, उसको हम क्या देते हैं? उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे है आपको ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है। तो 2s कितना हो जाएगा? n प्लस एल 2, ये हो जाएगा 2 प्लस p कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, क्लियर है ना? तो इसमें जो सेकेंड एनर्जी लेवल, इसमें क्या होगा? 2s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 2p। अब देखिए 2p में भी वैल्यू 3 है और 3s में वैल्यू 3 है, तो उसको नज़दीक मानेंगे, ऑब्वियस है इसकी n का वैल्यू छोटा है, तो 2p को प्रेफर करेंगे। इसमें क्या होगा? थर्ड लेवल में क्या होगा? 3s में 3 है, 3p में वैल्यू कितनी है? 3p में वैल्यू 3 प्लस 1 4 है, तो फिर 3p आएगा, और फिर क्या आएगा? 3d आएगा। कारण क्या है? अब देखिए इनमें क्या है? वैल्यू ऑफ n तो सेम है, लेकिन वैल्यू ऑफ l सेम नहीं है। तो जो रूल है वो है n प्लस एल रूल। क्या बोलते हैं इसको? n प्लस एल रूल। श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है आपको? एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ ताकि आपको समझ। जैसे मान लीजिए 4s है, 4p है, 4d है, 4f है,
तो यहाँ पर क्या है n प्लस एल, आप बोलेंगे 4। यहाँ पर क्या है n प्लस एल, तो आप बोलेंगे 5। कारण क्या है, यहाँ एल, देखिए ये n है, ये l है। n की वैल्यू 4 है, n प्लस एल, d की वैल्यू, तो l की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7। इसका मतलब क्या हो गया 4s लेसर देन 4p लेसर देन 4d लेसर देन 4f। आर यू श्योर अबाउट दैट? और अगर किन्हीं दो में एनी टू सब लेवल्स have same value of n plus l, तो क्या होंगे, लोअर n वैल्यूज आर प्रेफर्ड, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखिए हमेशा। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? तो हमने अब तक क्या सीख लिया, पहले 1s एनर्जी लेवल है, फिर 2s एनर्जी लेवल है, फिर 2p एनर्जी लेवल है, फिर 3s एनर्जी लेवल है, फिर 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है, फिर 4p है। इस तरह यू गेट द पॉइंट और नॉट? इसके बाद गड़बड़ शुरू हो जाती है, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने याद रखना है, उसके बाद याद नहीं रखना। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है, उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस occupied by the electron when present in a main sub energy level. Means in a sub energy level electrons have taken a directional presence. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास सब एनर्जी लेवल हैं, तो वो सब एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किन्हीं स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही प्रेजेंट हैं। क्लियर है? क्लियर? तो ये कैसे मालूम पड़ता है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही प्रेजेंट हैं? ठीक है ना? तो ये हमें पता लगा है बाय यूजिंग द ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब कोई सोर्स स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिट कर रहा है और उस सोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में लगा देते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक सोर्स के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर नहीं, सोर्स के ऊपर, जब सोर्स के ऊपर हम स्पेक्ट्रल लाइन्स लगाते हैं तो क्या होता है, जो उसमें से आ रही सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है ना, वो बहुत सारे पार्ट में बिखर जाती है, टूट जाती है, स्प्लिट्स हो जाती है। ठीक है कि नहीं? अब अगर ये सब हो रहा हो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। और अगर यही सब कुछ किसकी प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अभी जो टाइनी मैग्नेट है वो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब बाहर से कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, क्योंकि सबसे छोटा इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का होगा, क्योंकि सबसे टाइनी मैग्नेट तो वही है दुनिया का, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने आप को रीओरिएंट करेगा, अपने आप को रीएडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फील्ड में। तो जो फील्ड आपने बाहर से लगाई है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रीसेट करेगा। जैसे आपने देखा है कि आप एक छोटी मैग्नेट के पास में बड़ी मैग्नेट लेके आते हो तो जो छोटी मैग्नेट है वो अपने आप को क्या करती है, वो छोटी मैग्नेट अपने आप को रीओरिएंट करती है इन द स्पेस। ठीक है ना? उसका जो ये रीओरिएंटेशन है स्पेस में, वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने नॉर्थ और साउथ पोल को लगाए हुए नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रही है। तो जो वीकर फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड के अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट करती है, या जिसको बोलते हैं रीसेटिंग करती है। श्योर अबाउट दैट?
तो इससे मालूम पड़ता है कि एक सिंगल लाइन जो डिफरेंट, जो एक हमें लग रही थी एक है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट गई है, बिखर गई है। तो इस वजह से हुआ क्योंकि वो जो सिंगल लाइन थी एक्चुअल में बहुत सारी लाइंस का कम्बिनेशन थी। वो जो लाइंस थी डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही थी, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर वो उस डायरेक्शन की तरफ स्प्लिट कर गई। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये क्या हुआ, ये सिंगल लाइन है, ये डिफरेंट पार्ट में बिखर गई है। डिफरेंट पार्ट में क्या हो गई है, बिखर गई है। तो जब सिंगल लाइन डिफरेंट पार्ट में ब्रेकअप हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटे, हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। वो कहते हैं कि जब सिंगल लाइन स्प्लिट हो जाएगी वेरियस पार्ट में, ऐसा क्यों होता है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह दी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। फिर सिंस द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पोसेसेस एंगुलर मोमेंटम, so it gives rise to a small magnetic field which will interact with the external magnetic field and reorient itself in certain preferred region of the space around the nucleus। जो इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो अपने आप की फील्ड को वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी न्यूक्लियस के ही आसपास, ठीक है ना। और ये जो रीजन है स्पेस में, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटे? वी कॉल देम ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको बेटे? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। आर यू श्योर? तो जो ये क्वांटम नंबर है, इसका सिंबल क्या होता है बेटे? एल। क्या होता है बेटे? एल। सॉरी, इसका सिंबल एम। सिंबल इज गिवन बाय व्हाट? द सिंबल इज एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको बेटे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। आर यू श्योर? तो m की वैल्यूज, प्रेफर्ड वैल्यूज क्या होती हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे है m कैन टेक वैल्यूज, m कैन टेक वैल्यूज -L2 + L। जो m है उसकी वैल्यू क्या होती है? -L2 + L, सब कुछ जीरो इंक्लूडिंग करके, ठीक है ना। या फिर m कैन टेक वैल्यूज 2L + 1। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2L + 1 की वैल्यू पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए L की वैल्यू हमारे पास इतनी है, 0 है, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन मान लीजिए L की वैल्यू 1 है, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। तो ये क्या है? ये S जो सब लेवल है, जो S सब लेवल है, उसमें क्या होगा? उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। लेकिन जब L1 है तो m की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? तो बोलोगे -1 0 + 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, -L2 + L। तो इसका मतलब है जो P सब लेवल है उसमें क्या है? P सब लेवल में क्या है? 3 ऑर्बिटल्स आ गए हैं। क्या आ गया है? 3 ऑर्बिटल्स आ गए हैं, और ये तीनों के हैं अलॉन्ग एक्सिस। तो जो IUPAC जो प्रेफर्ड है वो है PZ के लिए आपने m को 0 करना है, ठीक है। PX और PY में आपकी मर्जी है, इसको प्लस लिखिए या फिर -1 लिखिए, इसको भी -1 लिखिए या फिर +1 लिखिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई साइंटिस्ट ने, लेकिन PZ को फिक्स है कि m की वैल्यू कितनी है? 0 लेनी है आपको, ठीक है बेटे। मैं दोबारा बोल देता हूँ, L की वैल्यू जब 1 है तो m की 3 वैल्यू पॉसिबल होगी। रूल क्या है? रूल है -L2 + L का। जैसे -4 से +4, -5 से +5, ठीक है ना। जितनी वैल्यूज आएंगी उसको करने हैं। तो ये फिक्स्ड वैल्यू क्या है? PZ की वैल्यू फिक्स है कि उसमें आपको m को 0 लेना है, और x और y को चाहे आप PX को +1 लिख दो या -1, आपकी मर्जी है। अगर आपने PX को +1 लिखा है तो PY को -1 लिखना पड़ेगा। अगर आपने PX को -1 दिया है तो PY को +1 देना पड़ेगा, बस इतना फर्क है। क्लियर? ऐसे ही क्या होगा? अगर हमारे पास क्या है,
अगर हमारे पास एल की वैल्यू पॉसिबल है 2, तो एम की पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे -2, -1, 0, 1 और 2। अब L2 कब होता है, तो आंसर है डी सब लेवल में। तो डी सब लेवल कितने हैं, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। कितने हो गए बेटे, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल हो गए ना। तो इसमें भी करना क्या है, जो 5 ऑर्बिटल हैं कौन कौन से हैं, जैसे पी में पी एक्स पी वाई पी जेड था, डी सब लेवल में क्या होते हैं, डी सब लेवल में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसमें से 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन एक्सियल, जो एक्सिस के बीच में होते हैं। इनको हम बोलते हैं T2G सेट। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको बेटे, दैट इज कॉल्ड T2G सेट। मैं लिख दूँ अभी क्या होता है वो। और 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो किस पे होते हैं, वो होते हैं एक्सिस पर, इसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसको हम बोलते हैं EG सेट। ठीक है नी। तो जो ऑर्बिटल्स हैं 5 कौन कौन से हैं डी के, एक DXY, DYZ, DZX। ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और DX² - Y² और DZ², ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये होते हैं एक्सियल। ये एक्सियल ऑर्बिटल हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। ये नॉन एक्सियल हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स एक्सिस पर ही होते हैं, px py pz। मैं अभी आपको इसका फिगर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटे कि नहीं, क्लियर आपको ये बात। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब एनर्जी लेवल। आर यू श्योर, वेरी मच श्योर। इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, तो L के लिए कौन कौन सी पॉसिबल है, तो आंसर है 1, 0 और 1। इसका मतलब है 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया। अब देखो 2p में क्या होगा, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से, आप बोलेंगे सर 2px, 2py, 2pz। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 है, अगर L की वैल्यू 1 है तो M की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, -1, 0, +1। क्यों, M की वैल्यूज क्या होती हैं, -L से लेके +L तक। ठीक है ना, तो -1, 0, 1, +1 हो गया, तो PX PY PZ 3 ऑर्बिटल हो गए। ऐसे ही आप सोचिए कि सर N की वैल्यू 3 है, तो L की कौन कौन सी वैल्यू है, 0, 1 और 2। इसका मतलब कितना हो गया, 3s पॉसिबल है। फिर क्या होगा, 3p पॉसिबल है। 3p में क्या पॉसिबल होगा, आप बोलेंगे सर 3px, 3py, 3pz। 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, p सब लेवल में 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है बेटे, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3D लेवल, तो 3D लेवल में क्या होगा, 3D में बोलेंगे सर ये 5 ऑर्बिटल है, कौन कौन से, 3DXY, 3YZ, 3ZX, 3x² - y² और z²। एक्स वाई मतलब क्या हुआ, x और y एक्सिस के बीच में, मतलब ये XY प्लेन में, ये YZ प्लेन में है, ये ZX प्लेन में है। ये दोनों ऑर्बिटल क्या हैं, ऑन द एक्सिस हैं। श्योर, क्लियर आपको ये बात। देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे रिगार्डिंग द s ऑर्बिटल्स। क्या बनेंगे, इसके बारे में रिगार्डिंग द s ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल में क्या है, कह रहा है एन s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम लाइक ए होलो बॉल मेड अप ऑफ रादर फ्लफी मटेरियल विद द न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। ठीक है बेटे, मान लीजिए कि आपकी पिंग पोंग बॉल है जो फ्लफी होती है, चिपक जाती है। ठीक है, वैसी बॉल है, तो स्फेरिकल शेप, जैसे यार फुटबॉल है स्फेरिकल शेप में होती है, आपने देखा है, तो आपकी क्रिकेट की बॉल स्फेरिकल शेप में होती है। तो ऐसे ही एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है बेटे, तो जो एस ऑर्बिटल है ये क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। क्या बेटे, ये नॉन डायरेक्शनल है। क्या है बेटे, ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, सभी तरफ बराबर होता है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है,
क्लियरिंग भी इसको स्फेरिकल शेप है, तो इसका मतलब यार कोई डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ एक जैसा ही है। ठीक है, जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा साइज इंक्रीज होगा, क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर। ये बीच में क्रॉस सेक्शन मतलब काट कर, आधा काट कर, जैसे तरबूज काट दिया जाता है ना, वैसे आधा काट कर आपको हाफ स्फेरिकल दिखा रखा है। क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स बना के, ठीक है, ये 1s 2s 3, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री है इसकी। If you look carefully, you will notice that 1s orbital has very little electron density near the nucleus, but it builds up to the maximum as you get further and further from nucleus, then decreases beyond। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास देखिए वाइट एरिया है, उसके बाद डार्क, आप चेक कीजिए, डार्क ऑरेंज एरिया है, उसके बाद फिर क्या है जिसको बोलते हैं आप बड़ा ही लाइट सा कलर का आपको ऑरेंज कलर नजर आएगा। तो पहले क्या है, वाइट है, फिर डार्क ऑरेंज है, फिर लाइट ऑरेंज है। तो जो वाइट स्पेस है वो दिखा रहा है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है, उसके थोड़े दूर जाएंगे तो बढ़ जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर बाद में फिर दोबारा लेस हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? सेम टू सेम आप चेक कीजिए, यहाँ पर है। और देखिए ये ऑरेंज और दूसरे ऑरेंज में देखिए, ये वाले ऑरेंज और ये वाले ऑरेंज में कुछ स्पेस वाइट दोबारा से नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं नोड। ये हमने कल बताया था, नोड क्या होगा, वो स्पेस, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। इसके लिए क्या होगा, 2s में क्या होगा, 2s में 1s और 2 सेल के बीच में अगर कोई 2s शेल है तो 1s और 2s के बीच में कोई एक ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, खो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटे? नोड। ऐसे क्या होगा, 3s में दो नोड्स हैं कि कोई 3s शेल है तो 1s और 2s में एक नोड है, 2s और 3s में सेकेंड नोड है। आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए अब मैं आपके पास 3s का बना के दिखा रहा हूँ। 3s में क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, फिर न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पर देखिए ये जो है डार्क एरिया आपके पास आ गया, ये 1s का, इसका एरिया है बेटे, ये 1s का एरिया आ गया। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अब क्या होगा, बीच में फिर 1s और 2s के बीच में फिर दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया, ये एक नोड स्पेस आ गया, नोडल। देखिए ये 2s कितना आ गया, ये 2s आ गया। क्लियर? ये 2s में ड्रॉ कर दिया। तो देखिए जो पहला जो है पोर्शन वाइट का वो न्यूक्लियस है, उसके बाद जो रेड रिंग है वो हमारा 1s का क्लाउड है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से देख लीजिए वाइट स्पेस आ गया, तो वो क्या है, नोड है। क्या बेटे? नोड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। क्लियर आपकी बात? उसके बाद फिर रेड जो बना है ये किसका, 2s का है। पहला जो रेड रिंग है वो 1s का है, जो सेकंड रेड रिंग है वो किसका है, 2s का है। क्लियर आपकी बात? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम दोबारा से एक सेकंड नोड बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये नोड बन रहा है, एक और ये नोड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नोड स्पेस इसी बीच में है, ये नोड स्पेस है 2s और 3s के बीच में। तो ये 3s का क्लाउड क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 3s का क्लाउड। क्या आ गया बेटे? 3s का क्लाउड आ गया। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर आपको बेटे? अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर 1s है, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पे ये देखिए ये नोड है, पहली फर्स्ट नोड, 1 नोड, फिर क्या है, फिर उसके बाद ये जो स्पेस है जिसका है ये 2s का है, फिर क्या है, फिर ये सेकंड नोड है। क्या है, ये सेकंड नोड है, मतलब सेकंड वाइट जोन है, ठीक है ना, पहला तो न्यूक्लियस है, ठीक है नहीं, और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास 3s है, ये मैंने बनाया। तो चेक कीजिए, जब हम न्यूक्लियस से 3s की तरफ जाते हैं तो बीच में दो जगह ऐसी आती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता,
जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता दैट स्पेस इज कॉल्ड एज नोड। क्या बोलते हैं उसको बड़े? नोड। तो हमने क्या समझ लिया, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, देखिए ये स्फेरिकल शेप लिखा हुआ, ठीक है बेटे, क्लियर क्लियर। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे। क्या है बेटे नेक्स्ट रिगार्डिंग द पी ऑर्बिटल, कह रहा है नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनहेबिट्स एस ऑर्बिटल, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल नहीं जाते। एट द फर्स्ट एनर्जी लेवल ओनली ऑर्बिटल अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन इज दैट वन ऑर्बिटल। फर्स्ट में तो क्या हुआ, फर्स्ट शेल में तो सिर्फ वन एस ही होते हैं, लेकिन जो सेकंड शेल है उसमें क्या होते हैं, उसमें टू एस भी अवेलेबल है टू बी में। तो पहले इलेक्ट्रॉन टू एस में जाएंगे फिर टू बी में जाएंगे, लेकिन टू बी में जाएंगे जरूर। However, at second level, there are also 2p orbital in addition to 2s orbital. Unlike s orbital, p orbital point in a particular direction. तो डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था px, py और कौन सा ऑर्बिटल pz। क्या था बेटे? pz। और श्योर अबाउट दैट क्या है यहाँ पे pz। तो x डायरेक्शन में, y में और z तीनों डायरेक्शन में, ये देखिए, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ऑर्बिटल होते हैं ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। ये देखिए पी जेड बनाया हुआ है जेड के ऊपर। न्यूक्लियस देखिए रेड कलर में न्यूक्लियस दिखाया हुआ आपको, ठीक है, और बहुत ही प्यारे आपके ब्रिंजल मेजेंटा कलर में क्या बनाना है आपको, ऑर्बिटल पी जेड का बना रखा है। एट एनी एनर्जी लेवल वी हैव थ्री एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट पी ऑर्बिटल। याद रखिए जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। क्या है? तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है उनको बोलते हैं डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटे? डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। खैर इक्विवेलेंट पी ऑर्बिटल्स एक जैसे पॉइंटिंग म्यूचुअली एट राइट एंगल टू जीरो, तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? और मैं दिखा रहा हूँ आपको द पी ऑर्बिटल एट द सेकंड एनर्जी लेवल आर 2px 2py 2pz, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होते हैं। और तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के जैसे होते हैं ना, आपके घर की दीवार है, आपके घर का जो दीवार लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, आप अब जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं आप चेक कीजिए ध्यान से, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लेंथ होगी आपका एक्स एक्सिस, ब्रेड्थ होगी आपका वाई एक्सिस और हाइट होगी आपका जेड एक्सिस। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना? आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको तीनों ऑर्बिटल बना रखे हैं, ठीक है, तीनों ऑर्बिटल बना रखे हैं कौन से डायरेक्शन में, ये जेड एक्स, ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस में पी एक्स ऑर्बिटल्स, ये हमारे पी वाई ऑर्बिटल्स हैं और ये हमारे पी जेड ऑर्बिटल्स हैं। ऑल दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर नहीं क्लियर? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये किसमें है, डम्बल शेप में। क्या बेटा? ये डम्बल शेप में है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है ना, जो सेकंड ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर में, जो तीसरा ऑर्बिटल है उसके, these three orbitals are what, perpendicular to each other, ठीक है ना, क्लियर नहीं क्लियर? आर यू श्योर अबाउट दैट? एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, क्लियर आपको ये बात? एक्स वाई, इसको मर्जी मान लीजिए आप, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि जिसको जिस मर्जी डायरेक्शन में मानिए, ठीक है, बात वही है। क्लियर नहीं क्या आपको मेरी बात? आर यू श्योर? इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, आर यू श्योर? क्लियर बेटा आपकी बात? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, डी ऑर्बिटल के बारे में बता रखा है, दीज आर डी ऑर्बिटल्स। क्या बेटा? ये डी ऑर्बिटल्स हैं,
In addition to s and p orbital, there are two other sets of orbitals which are becoming available for electrons to inhabit at higher energy levels. तो ये जो 5 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और ये 2 ऑर्बिटल क्या हैं आप चेक कीजिए, ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, देखिए वाला, ये एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्सिस पे जेड एक्सिस पे और रिंग लगा हुआ, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये डी जेड स्क्वायर है, इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास एक, ठीक है, डम्बल शेप, और यहाँ देखिए उसके आसपास क्या है, यहाँ ऐसे रिंग है, क्या जैसे रिंग है, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास जेड स्क्वायर। बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैं मान लीजिए ये हमारे पास एक्स और वाई ऑर्बिटल्स, तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, क्या है, इन ऑन एक्सिस पे नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ठीक है ना, ले लेंगे, ये डबल डम्बल शेप है, जोड़े डबल डम्बल शेप में कौन सा, ये डी एक्स वाई, देखिए ये इन बिटवीन द एक्सिस, जोड़े इन बिटवीन द एक्सिस, क्लियर है क्या आपकी बात। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसको कुछ लोग क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं, ठीक है, यहाँ डबल डम्बल बोलते हैं, बात देखिए, देखिए डबल डम्बल है, 2 डम्बल बने हुए हैं, ठीक है, जिम वाले डम्बल, ठीक है, क्लियर। ये ऑर्बिटल एक्सियल है, ये एक्सिस पे, ये एक्सियल है और ये एक्सियल है, ये 2 ऑर्बिटल एक्सियल हैं और ये नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल, ठीक है, पता लग गया, ये दोनों एक्सियल ऑर्बिटल हैं, ये आप याद रखिएगा, और ये तीनों नॉन एक्सियल हैं, तो इनके आप बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो याद रखिए ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको याद रखना है इनकी शेप। उसी तरह से ये 5 ऑर्बिटल भी क्या है, डी जनरेटिव इन नेचर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दे आर डी जनरेटिव ओनली इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, पांचों के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑल 5 ऑर्बिटल्स दे आर इक्वल इन एनर्जी लेवल इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर आपकी बात, आर यू श्योर अबाउट दैट। देखिए अब आपको समझना है डी जनरेटिव का मतलब क्या है, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स क्या है बेटे, ठीक है, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, those orbitals which have सेम, या फिर बोलते हैं इक्वल एनर्जी लेवल्स, जिनमें इक्वल एनर्जी लेवल हो, ठीक है, जैसे 2px इक्वल टू 2py इक्वल टू 2pz, क्या है ये, डी जनरेटिव ऑर्बिटल। ऐसे क्या है, 3px इक्वल टू 3py इक्वल टू 3pz, क्या है ये, डी जनरेटिव ऑर्बिटल। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। फिर देखिए ऐसे क्या होगा, 3dxy 3dyz 3dzx 3dz स्क्वेयर equal to 3d x square minus y square. All these 5 orbitals क्या हैं, all these 5 orbitals are equal in energy level in absence of any external field, क्लियर बेटा आपकी बात। इनकी डायरेक्शन देखिए, इन तीनों में डायरेक्शन डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट नहीं है, इन तीनों में डायरेक्शन डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट नहीं है, इन पांचों में डायरेक्शन डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट नहीं, एनर्जी सेम है। तो जिनकी एनर्जी सेम हो क्या बोलते हैं उनको, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स, क्या बोलते हैं बेटे, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स।
देखिए आप इन ये जो सारी पिक्चर्स हैं इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है नहीं। ये एस ऑर्बिटल की हैं, ये पी ऑर्बिटल की हैं, ये डी ऑर्बिटल की हैं, और ये एफ ऑर्बिटल के बारे में आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, पहले बोल रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने पिक्चर निकाल के दे दी है आपको, लेकिन याद रखिए इस चीज़ को, ये जो पिक्चर है इसके बारे में कुछ नहीं आएगा आपको, सिर्फ एज ए जनरल नॉलेज आपने इसको जान लेना है। इन तीन के बारे में आपको आएगा, चाहे नीट का सिलेबस है, चाहे सीबीएसई का सिलेबस है, चाहे आईआईटी एडवांस सिलेबस है। ओनली दीज 3 ऑर्बिटल्स विल बी आस्क्ड टू यू। ठीक है बेटे कि नहीं, क्लियर निकली आपको मेरी बात। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू ऑन एफ ऑर्बिटल, वो शेप पे नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल, जो यहाँ पर डिफरेंट कलर है ना, वो साइन ऑफ द फंक्शन है। जैसे देखिए, जैसे येलो वाले में क्या मानेंगे, पॉजिटिव सिंबल है, और जो हल्का सा ब्राउनिश है वो नेगेटिव है। ऐसे क्या होगा, जो डार्क ब्लू है दैट इज़ पॉजिटिव, और जो नेवी ब्लू है दैट इज़ नेगेटिव, और इसमें थ्रू आउट द सेम है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबलाइजेज ओनली क्वाड्रेंट ऑफ द वेव फंक्शन, क्योंकि साइन थीटा की फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, तो पहली 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। वो सिर्फ सिंबल के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ सिंबल के लिए इस्तेमाल है, और कोई इसका कोई भी और मीनिंग नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। अब जो नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब एनर्जी लेवल्स, कि वेरियस सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। याद रखिए, जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L+1। ये क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब लेवल। एक सब लेवल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए सब लेवल L अगर 0 है तो ये S सब लेवल है, तो आंसर आ जाएगा 2 × 0 + 1, तो आंसर आ गया 2 × 1 दैट इज 2। तो S सब लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब L = 1 है तो ये P सब लेवल है, कितना आ जाएगा 2 × 2 × 1 + 1, भी L की जगह 1 रखेंगे आप, तो आ जाएगा 2 + 1 कितना आ गया 3 6। तो P सब लेवल में कितने हैं, टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। उसी तरह L की वैल्यू अगर 2 है तो ये D सब लेवल है, क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 2 × 2 + 1 कितना आ गया 4 + 1 5 10। अब ये है नंबर। उसी तरह L की वैल्यू अगर 3 है तो F है, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 × आपके पास 3 + 1 7 आ गया बेटे। तो ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 मैक्सिमम 6, मिनिमम 0 मैक्सिमम 10, मिनिमम 0 मैक्सिमम 14। तो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब एनर्जी लेवल आ गया। ऑर्बिटल में 2 ही होंगे, क्या होंगे, ऑर्बिटल में 2 ही होंगे। हम चेक कर लेते हैं कैसे, इसको ध्यान से समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। ये फॉर्मूले को याद रखिए, 2L+1, 2 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में क्या है 2L+1। तो ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब एनर्जी लेवल है, ठीक है बेटे, क्लियर आपको मेरी बात, आर यू श्योर। तो L 0 है तो S सब लेवल होगा, L 1 है तो P सब लेवल होगा, L 2 है तो D सब लेवल होगा, L 3 है तो F सब लेवल होगा, ठीक है बेटे।
तो ये सब लेवल्स को आपने याद रखना है अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है बेटे, श्योर बेटे। अब देखिए, ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितने है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 है। जैसे मान लीजिए पी में क्या है, पी में 0 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस में 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। डी में 0 से लेके मैक्सिमम 10, और एफ में 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये इसका लोअर और अपर लिमिट है। ठीक है बेटे, आर यू श्योर अबाउट दैट? ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, श्योर। तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में मैक्सिमम 10 आएंगे, एफ में मैक्सिमम 14 आएंगे, मिनिमम तो सब में है ही है, खैर 0 0 0। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। मैं दोबारा बोल दूँ, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटे, क्लियर है आपको ये बात ना? इस एग्जांपल समझिए कि हमारे पास मान लीजिए पी है, तो पी में कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो मैक्सिमम पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हैं? 2 2 और 2, ये मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर बेटे? अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 होंगे तो कैसे लिखेंगे? px2, py2, pz1। 4 होंगे तो कैसे लिखेंगे? px2, py1, pz1, क्योंकि हम मैक्सिमम पे ले जा रहे हैं यहाँ पे। 3 होंगे तो सब में एक एक आएगा। क्यों सब में एक एक आएगा? क्योंकि तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो खैर ये हम रूल हैं, आगे जाके आपको ये होन्स रूल और पॉलिश रूल आएंगे तो वहाँ जाके मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ एज ए स्टूडेंट आपको सिंपल सी बात समझनी है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं पी में, और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं डी में। ठीक है कि नहीं? मैक्सिमम एफ में 14 पॉसिबल हैं, और एस में मैक्सिमम 2 पॉसिबल है। ठीक है बेटे कि नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर है आपको बेटे? देखिए नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो जाने जा रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाता है आपको? स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्रेजेंट इन एन एटम नॉट ओनली रिवॉल्व्स बट आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब किसी एटम में प्रेजेंट हैं तो ना केवल वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, बल्कि अपने एक्सिस के पे स्पिन भी कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है नहीं? तो रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं और रोटेशन भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें। जैसे अर्थ करती है, स्पिन ऑन इट्स एक्सिस से दिन रात बनते हैं और रेवोल्यूशन से साल बनते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है? डिस्क्राइब स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो क्लॉकवाइज में है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लस हाफ लिखेंगे, और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर माइनस हाफ लिखेंगे। तो आपकी मर्जी है प्लस हाफ एस लिखिए या सिर्फ प्लस हाफ लिखिए, आपकी मर्जी है माइनस हाफ एस लिखिए या माइनस हाफ लिखिए। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर आपको मेरी बात? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर? तो ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था स्टर्न गर्लिच ने। तो स्टर्न गर्लिच ने क्या किया? स्टर्न गर्लिच ने द लेटेस्ट क्वांटम फिनोमिनन वी विल डिस्कस इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। जर्मन फिजिस्ट स्टर्न एंड गर्लिच hypothesizes that electrons behaves as tiny bar magnet, each with a north and south pole. To test this theory, they fired a silver atoms between the poles of permanent magnets
with a stronger north pole than south pole. The orientation of dipole in an external field should determine the direction in which beam get deflected. Since a bar magnet can have a range of orientation relative to the magnetic field, they expected to see atoms being deflected by different amounts to give a spread out distribution. Instead of that, they observed that atoms were split cleanly between the north and south pole. अब कहना क्या चाहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक गन से उन्होंने सिल्वर के एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए, स्प्रेड आउट होनी चाहिए थी, एक ही डायरेक्शन में इसको स्प्लिट होना चाहिए था, मतलब स्प्रेड होना चाहिए था, स्प्लिट नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो सिल्वर के एटम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही दो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो गए। आधे एटम तो विद द फील्ड नॉर्थ फील्ड के साथ चले गए और आधे जो एटम है वो साउथ पोल की तरफ चले गए। तो ये स्प्लिट क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो अनपेड होता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेड में होते हैं। तो जब सिल्वर एटम के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ एटम्स में उसकी मर्जी है कि उसने क्लॉकवाइज स्पिन ले लिया और दूसरे एटम में उसने अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है अगर वो अनपेड है तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस स्पिन को शो करे। तो कुछ एटम्स में वो क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है, कुछ एटम्स में वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है, ये उसका अपना प्रेरोगेटिव है। These experimental results revealed that unlike regular bar magnets, electron could only exhibit two possible orientation, either with the magnetic field or against it. कि इलेक्ट्रॉन्स दो ही तरह के ओरिएंटेशन शो कर देगा, विद द मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्लस हाफ, अगेंस्ट मतलब माइनस हाफ। द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली वन और द टू पॉसिबल मैग्नेटिक स्टेटस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ये क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉपर्टी को एक स्पेशल नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन जो है वो विद द मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लस हाफ है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है तो माइनस हाफ है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कर रहा है, वन कंसिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इज दैट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी गिवन ऑर्बिटल्स and the 2 electrons occupy the same orbital must have the opposite spin. This is Pauli's expulsion principle. ये हम थोड़े दिनों में पढ़ेंगे अभी इसको, पॉलिस रूल को। लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं और दोनों की स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये जो है हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ लिया, बहुत ईजी था क्या, ठीक है बेटा कि नहीं, कि स्पिन सिर्फ प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकती है। तो ये चारों के चारों क्वांटम नंबर हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, हम इन पर कल क्वेश्चंस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूल्स पढ़ेंगे, इसलिए इसको अच्छे ढंग से पढ़कर और मेमोरी में रख लीजिए आप लोग। ऑल द बेस्ट।